बाहर निकलो जल्दी, बाहर एकदम आना नहीं है एकदम। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। चल रही सखी खेले ज़रा, बारिश आ गई झूमे ज़रा। थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था। रोने की वजह न थी न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था, है ना। सच कहा ना, क्योंकि आज है मकर संक्रांति का दिन और मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का रिवाज है। तो पतंग की तरह आप भी खुले आसमान में आज़ादी के साथ उड़िए। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिताइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, आज़ाद रहिए। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है रविवार यानी कि संडे एंड ये व्लॉग कल का ही है। तो बस एक दिन पहले रात को मैंने चने गला दिए थे और उसके बाद सारा काम कंप्लीट करके किचन बंद करके मैं सो गई थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि सैटरडे की सुबह। तो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठ गई थी। खिड़की में अभी देखिए हल्का सा अंधेरा ही है। सो यहाँ पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया मैंने। और जो भी बर्तन धोए थे वो रात में मैंने उठाए नहीं थे। इसी तरीके से मैं थोड़ा जैसे उल्टे करके बर्तन रख देती हूँ तो पानी जो रहता है उनका वो भी पूरा जैसे झड़ जाता है और फिर मैं उठा के रख देती हूँ। बास्केट यूज़ नहीं करती हूँ, उसमें एस्ट्रो बैठता है इसलिए उसमें बर्तन रखना ही मैंने बंद कर दिया है। सो पानी वगैरह पी लिया था। अब बाकी के काम शुरू करूँ तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। बस यहाँ पर सारा काम अब इस टाइम पे पूरा कंप्लीट मेरा हो गया था। थोड़ा उजाला भी अच्छा ही हो गया है और यहाँ सब सो रहे हैं इसलिए बस ये देखिए ये लाइट कितनी अच्छी है ना। लाइट मैंने जलाई नहीं है बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो। सो बस यहाँ पे ये येलो वाली जो कुर्ती है यानी कि सूट, इसका पैंट एकदम ख़राब हो गया, अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो कुर्ता अच्छा था ये रख लिया, तो मैच करके वाइट में पहन लिया मैंने। और बस यहाँ कपड़े निकालने के बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं घर के मंदिर में पूजा ही करती हूँ। सो यहाँ कर ली थी मैंने आरती। और पता है जब छोटे थे ना हम सब भाई बहन सब संग रहा करते थे, किसी का कुछ ब्याह शादी नहीं हुआ था। अब तो कितने साल हो गए शादी हुए, बच्चे बड़े हो गए। सो हमारे यहाँ मकर संक्रांति में 1-2 दिन पहले से ही तिल के लड्डू और गुड़ की चिक्की, मूंगफली वाली, घेवर, कितना कुछ आता था। सब मिल के मकर संक्रांति के दिन ऊपर भले ही हमें पतंग उड़ाना नहीं आता था, भाई सब उड़ाते थे, बट बड़ा मज़ा करते थे सारे भाई बहन आपस में। सो वही सब आज याद आ रहा था, बैठी हुई थी अकेले। सो चलिए यहाँ पूजा तो हो गई थी और अपने पक्षी दोस्तों से मिलने के लिए सीधी गई छत पर सबसे पहले। और देखिए अभी भी वूलन स्वेटर कुछ भी पहना नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि छत से होकर आ जाऊं फिर पहन लूँगी। फिर टाइम आ गया यहाँ पे किचन में खाना बनाने का, सो पहना ही नहीं। पहन के फिर काम नहीं हो पाता है मुझसे। ये मटर जो छील के रखे थे ये देखिए अंकुरित हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े अंकुर निकल गए हैं।
सो जब गाजर का हलवा बनाया था तभी गाजर के साथ मटर भी छील के रख दी थी मैंने। ये ले, इसको ठंड लग रही है अच्छी खासी। दोनों पहना दिया तो क्यों एस्ट्रो, मजा आ रहा है बेटा? ठंड में मजा आ रहा है ना? डबल डबल पहना है, देखो ठंड लग रही है ना उसको, इसलिए आंचल ने अभी अभी डबल पहनाया है उसको। सो छत से वापस आके यहाँ चाय बनाने के लिए चढ़ा रही हूँ सबसे पहले। और ये रात को ही दूध गर्म करके मैं रख देती हूँ और उसी बर्तन में मैं ज़्यादातर चाय बनाती हूँ, तो वो जल जाता है क्योंकि रात को गर्म किया हुआ है। तो इस तरीके से आप मलाई निकाल के उसी में डाल दीजिए दूध में, और मीडियम गैस पे आराम से चाय बनाइए, बर्तन बिल्कुल नहीं जलेगा। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे नंबर 1। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए चढ़ा दी थी। और ये मैंने नहाने जाने से पहले पोस्ता दाना, ये 4 चम्मच पोस्ता दाना है और इसको गला के चली गई थी पिस्ता। अच्छा है, दिस इज टिप ऑफ द डे नंबर 2। पोस्ता दाना अगर चम्मच से निकालो कभी भी नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ फिकेगा ही, तो छन्नी में छान के डालिए, पूरा यूज़ में भी आएगा और सही रहेगा। सो मसाले के लिए यहाँ पे 2 स्टिक सिनेमन की तोड़ के ले ली है, 3 से 4 लौंग और 5 टमाटर मैंने लिए हैं। 2 सब्जी के लिए मसाला कर रही हूँ और एक ही बार में पूरा पोस्ता दाना मैंने डाला है, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, वो डाल रही हूँ। इसमें प्याज भी नहीं है, लहसुन भी नहीं है। तो जब आप पूजा पाठ में भी बनाना चाहें, जिस दिन आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो बस उस दिन आप इसको बना सकते हैं आराम से। और ये मसाला मैंने पीस दिया, 2 बार करके पीसा है मैंने, क्योंकि टमाटर ज़्यादा थे तो इतनी कैपेसिटी मतलब नहीं है मिक्सी की, वो फेंक देता है मसाला बाहर। देखिए मसाले का टेक्सचर कितना क्रीमी आया है, क्योंकि इसमें पोस्ता दाना डाला है। और खाना बनाऊं उससे पहले जितनी चीज़ों में धनिया लगेगा, यानी कि सभी चीज़ों में लगेगा। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि तिल गुड़ के मैंने लड्डू भी बनाए हैं, उसको छोड़ के बाकी सब में धनिया लगेगा। तो एक ही बार में पानी में मैं धनिया को डिप करके रख रही हूँ, काफ़ी मिट्टी रहती है। सो बस थोड़ी देर ये डूबा हुआ रहेगा तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, बाद में इकट्ठा एक कटोरी में धनिया करके मैं रख लूँगी। और एस्ट्रो ने मेरा मतलब खाना बनाना एकदम दुश्वार कर दिया था। एट लास्ट मैंने इसको किचन से भगाया है कि अब तू भाग यहाँ से, दोबारा किचन में मत आना। अब देख के आप समझ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि दोनों मिलके खाना बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना तो मैं ही अकेली बनाती हूँ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। चलिए, दोनों तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया, एक में चढ़ा रही हूँ आलू दम और एक में चना मसाला। जो चना तो मैंने रात को ही गला दिया था। दोनों में डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और वो जो मसाला भी किया है वो भी मैंने दोनों के लिए ही किया था। मार खाएगा अभी, बहुत मार खाएगा मेरे। बाहर निकलो जल्दी, बाहर एकदम, आना नहीं एकदम। तो क्यों दे दिया, पूरे घर में फाड़ के फेंक देगा, वो कूड़ा करेगा। देखो कितना सब कुछ गिरा दिया है उसने। सो इस वाले कुकर में बना रही हूँ आलू दम। तो 2 मैंने तेज़ पत्ता डाला है और जो मसाला किया है उसमें से 75% मसाला मैं आलू दम में ही डालूँगी, क्योंकि चना मसाले में बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती और चना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें डाल दिया है मैंने, आधे से भी ज़्यादा ही मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। और इस मसाले को बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो प्याज है और ना ही लहसुन है। बस अच्छी तरीके से इतना भून लीजिए कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो वह मसाला मीडियम गैस पे हो रहा है। यहाँ चढ़ा रही हूँ चना मसाला। तो तेल गरम हो गया, जीरा डाला है, 2 तेज़ पत्ता और साथ के साथ ही मसाला डाल दिया है। सो मसाला देखिए बहुत जल्दी भुन भी गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो इसमें बस साथ के साथ ही मैं चना डाल रही हूँ। चने को मैंने अलग से बॉईल नहीं किया है, हिसाब से नमक डाला है और इसको अच्छी तरीके से भुनना है अब। तो चना भी भुन जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल इसको छोड़ दिया था, क्योंकि हल्का सा पानी था इसमें। और बस 4 से 5 मिनट हो गए हैं मीडियम गैस पे। देखिए अच्छी तरीके से भुन गया है, साइड से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो इसमें 1 ग्लास ही आप समझ लो, ग्लास काफ़ी छोटा है, तो 1 ग्लास के करीब मैंने पानी डाला है और इसमें लगाई हैं अनगिनत सीटियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतना आयरन है, जल्दी गलता, दाल ही जल्दी नहीं गलती है तो चना कहाँ से जल्दी से गल जाएगा। इसमें कम से कम 10-12 सीटी लगानी पड़ती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ अनगिनत सीटियाँ। तो इसको मीडियम गैस पे रख दिया था मैंने। और यहाँ पे ये वाला मसाला हो गया है, इसका भी ऑयल साइड से रिलीज़ हो गया है। और ये आलू मैंने बॉयल करके रखे थे, आप चाहें तो बॉयल मत कीजिए, 2 पीस में आलू कट करके और 2 सीटी लगा दीजिए, तब भी हो जाएगा।
बस ये है, दोनों का जो टेस्ट है वो हल्का सा फ़र्क आएगा, बट दोनों ही अच्छे बनते हैं। मैंने बॉईल करके बनाया था, हिसाब से डाला नमक और एकदम ज़रा सा पानी अभी मैं डालूँगी। इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखिए बहुत ही कम पानी डाल रही हूँ क्योंकि हल्का सा जो लपेटा हुआ रहता है ना मसाला, बस वो मुझे चाहिए। तो 2 सीटी लगानी है मुझे, तब तक थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। ये जो पानी मैंने डाला है, हाफ ग्लास के करीब ही डाला है पानी, उससे ज़्यादा नहीं डाला है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, बट आलू दम थोड़े सूखे सूखे ही अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ ये दोनों मैंने कुकर चढ़ा दिए थे। फिर यहाँ बैठी हूँ मैं मटर छीलने के लिए। 1 किलो ही मटर मंगाए हैं। आपको पता है 45 रुपये किलो दिए हैं। 50 रुपये बोल रहा था, वो पुराना है ना हमारा जान पहचान का सब्जी वाला, तो उसने 5 रुपये कम किए हैं। मैंने बोला जब तुम दोगे बढ़िया दाम में तब 5-5 किलो करके उठाऊंगी मैं कुछ दिन में। फिर मुझे मटर स्टोर भी करने हैं, तो अब इतने दाम बोल रहे हैं, तो बस 1 किलो ही मंगा लिया था। और बनाई थी मटर की कचौड़ियाँ। तो फ़िलहाल तो आधा मटर मैंने छीला है और थोड़ा मटर मेरे पास छीला हुआ था, उसमें अंकुर निकल गए हैं, सो कोई बात नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हैं। सो जहाँ 10 मिनट में मटर छिलते वहाँ आधा घंटा लग गया। इतना परेशान किया है एस्ट्रो ने। उसकी तो जैसे लॉटरी निकल जाती है। अगर मैं साग सब्जियाँ लेके बैठ जाती हूँ इकट्ठा काटने, तो बहुत परेशान करता है। कभी ये लेके भागता है, कभी वो। थोड़े से मटर मैंने उसी को दे दिए थे कि तू खाता रहे बैठा बैठा। तो आधा घंटा के करीब लग गया। और यहाँ 2 सीटी लग गई थी। और उसके बाद में यहाँ मैंने कुकर खोला है। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत सही है। और अब ये पूड़ी पराठे किसी में भी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और टेस्ट में तो मैं क्या बताऊँ कि 1 नंबर है, बहुत सही। और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने, और डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। अभी धनिया कितना सस्ता मिल रहा है, 20 रुपये के 4-4 बंडल धनिया आते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि मेरी तो निकल पड़ी। तो डाल दिया है हरा धनिया और ये वाली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बना था। और आलू है ना, तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा रखा रखा। सो आलू दम बन के रेडी हो गया था। फिर मैंने ये वाला कुकर खोला है चने का, तो ये भी बन के रेडी है। इसमें 8 से 10 सीटियाँ लगी हैं। और ये देखिए इसका भी टेक्सचर बहुत सही है, रोटी पराठे पूड़ी किसी में भी खाने के लिए। और बहुत अच्छी तरीके से गल भी गए हैं। तो ये भी बन के रेडी है। मैंने 8 से 10 सीटियाँ लगाई हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी 8 से 10 लगाओ, आपके यहाँ किस हिसाब से गलता है दाल वगैरह आप देख लीजिएगा। और गरम मसाला डाला है और हरा धनिया डाला है। सो सब्जियां दोनों बन के रेडी हो गई हैं। और उसके बाद में बस इसको निकाल के रखूँगी और उसके बाद करूँगी मटर की कचौड़ी की स्टफिंग की तैयारी। तो कढ़ाई चढ़ाई है मैंने गैस पर और उसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप इसको सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल गरम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा सा जीरा डाला मैंने, साथ के साथ ही मटर डाल दिए हैं। आप इसी के साथ हरी मिर्ची को तोड़ के डाल सकते, बट वो क्या है फिर पिसने में नहीं आती है और फिर पूड़ियाँ फटने लगेगी। तो मैंने इसको चिली कटर में मिर्ची को करके डाला है। थोड़ी ज़्यादा सी हींग डाली है मैंने। और इसी टाइम पे डाल रही हूँ हिसाब से नमक। आप चाहें तो इसमें ½ टीस्पून के करीब चीनी इस टाइम पे डाल सकते हैं, क्योंकि जो मटर की कचौड़ियाँ आप शादी ब्याह में खाते हैं हल्का मिठास रहता है तो उसमें डाली जाती है। मैंने नहीं डाली है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। और यहाँ देखिए चलाते चलाते ही मैंने फुल गैस पर ही पकाया है इसको, और मटर भी अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो इसको रख दूँगी अभी ठंडा होने के लिए। गैस को कर दिया है बंद। और अब तैयारी करूँगी तिल के लड्डू की। तो देखिए घर पे बना रहे हैं तो अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि बाहर से जो लाते हैं उनमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं रहता है। सो यहाँ मैंने 350 ग्राम के करीब सफ़ेद तिल लिए हैं। इसको मैंने साफ़ कर लिया है पहले। कुछ कंकड़ वगैरह इसमें ज़रूर से ही रहते हैं, तो साफ़ कर लीजिएगा। इसको बस ड्राई रोस्ट किया है। अभी फ़िलहाल गैस उसकी स्लो है और ये हो गया ठंडा। तो इसको निकाल ले रही हूँ मिक्सी के जार में। और 2 बार में ये अच्छी तरीके से पिस गए थे और बहुत अच्छा बनेगा इस तरीके से। अगर आप मटर ऐसे बनाएंगे तो तिल भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है और एक चटकने की आवाज़ आएगी इसमें। तो बस गैस को कर दिया बंद। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ½ टीस्पून घी समझ लीजिए वो डाला है। और देखिए रेशियो कुछ इस तरीके से है कि अगर 350 ग्राम आपने तिल लिया है तो 350 ग्राम ही आप गुड़ लीजिए।
लेकिन वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो थोड़ा कम मीठा रह जाता है और तिल का ज़्यादा टेस्ट आता है। ये आधा किलो गुड़ लिया है मैंने और थोड़ा टुकड़ों में काट लिया था और 1 चम्मच पानी मैंने डाला था। अब ये गुड़ रेडी है कि नहीं लड्डुओं के लिए, मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर तिल का लड्डू। और यहाँ थोड़ी सी मैंने डाली है, छोटी सी चम्मच है उसकी, ½ टीस्पून डाली है इलायची पाउडर। ऑप्शनल है मगर टेस्ट अच्छा आता है। घर पे बना रहे हैं तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना, बहुत अच्छा बनेगा इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, एक कटोरी में मैंने पानी लिया है और गुड़ को थोड़ा सा मैंने इसमें मतलब कुछ बूंदे मैंने टपकाई है और इस तरीके से आप हाथ में लेके देख लीजिए, आपके हाथ में चिपकना नहीं चाहिए गुड़। ये देखिए पूरी बॉल जैसी बन गई है और कड़क वाला टूटना भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गैस को कर दिया मैंने बंद। सो इस टाइम पे इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो मैंने सिर्फ काजू डाले थे, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप सिर्फ मूंगफली भी डाल सकते हैं, तो वो तिल और मूंगफली की चिक्की भी बना सकते हैं जमा के, एंड लड्डू भी बना सकते हैं। सो काजू डाल दिए थे मैंने और गुड़ गर्म है तो वो उसी में आप समझ लो कि फ्राई टाइप का ही हो गया, सिक गया अच्छे से। साथ के साथ ही मैंने जो तिल रोस्ट किए थे वो डाल दिए। इस टाइम पे बस इतना ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली चलाइए और तुरंत ही आप उसको प्लेट में डाल दीजिए। या तो प्लेट में आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि जल्दी जल्दी बना ही लेती हूँ, तो ये जल्दी जल्दी ही बनाना होता है। इसको अगर आप छोड़ देंगे तो ये जमने लगता है, फिर दिक्कत होती है उससे। तो ट्राई कीजिएगा कि थोड़े गरम गरम में ही बनाएं। थोड़े हाथ तो जलते हैं बट थोड़ी सावधानी से बनाइएगा। 1 कटोरी में पानी ले लूँगी अभी, आप देखिएगा किस तरीके से बहुत इजीली बन जाते हैं। थोड़ा हाथ तो जलता है इसको बनाने में, वैसे भी कोई भी लड्डू वगैरह बनाते हैं तो वो थोड़ा गरम गरम में ही बनाया जाता है। सो इसको थोड़ा सा फैला रही हूँ ताकि थोड़ी हवा लग जाए और इसको ठंडा भी ज़्यादा नहीं होने देना है। और ये पानी ले लिया है और हाथ में लगा लिया है, दोनों हाथ में पानी, और बस इसके लड्डू बना लीजिए। ईज़िली बन जाते हैं, कोई भी इसको बनाने में फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ दिक्कत नहीं आती है। जो बनाते हैं वो तो जानते ही हैं, तो जो बिगनर्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ये देखिए, सो मकर संक्रांति का पहला लड्डू तो रेडी हो गया है और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया है, इलायची पाउडर डाला है। सो इतने बढ़िया बने हैं। सो आप सभी इनवाइटेड हैं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली इनवाइटेड है मकर संक्रांति के स्पेशल तिल, गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू खाने के लिए। सो लड्डू हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और आप चाहें तो लड्डू नहीं बनाना है ना तो प्लेट में ही जमा लीजिए। अगर बटर पेपर वगैरह नहीं है तो किसी भी शेप में आप इसको जमा लीजिए और उसके बाद में तोड़ लीजिए, तो वो तिल की बर्फ़ी बन जाएगी। चिक्की बोल लीजिए, बर्फ़ी बोल लीजिए। सो आसान है, बनाइए और खाइए। और ये देखिए, ये पीस लिया था, कितना मतलब एकदम भी इसमें मॉइस्चर आपको नहीं दिखेगा। सो डाला है धनिया। तो धनिया जो गला के रखा था पानी में, उसको भी बहुत देर पहले से मैंने थोड़ा हवा में रख दिया था। कहने का मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और हल्का सा नमक कम था, सो वो डाल दिया है मैंने। और ये देखिए कितने बढ़िया से इसका बॉल बन के तैयार हो रहा है। सो बस ये वाली स्टफिंग के लिए मटर भी रेडी हो गई है। तो अब कर रही हूँ आटा रेडी। वैसे तो मैदा में बनाई जाती है मटर की कचौड़ियाँ, लेकिन मैंने गेहूं के आटे में बनाई है। हेल्दी भी है और मैदा इतना यूज़ भी नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो मैदा में बना सकते हैं। तो इसमें हींग डाली है और नमक, और 2 चम्मच के करीब मैं घी डाल रही हूँ। फ़िलहाल 1 डाला है मोयन के लिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। बट ये वाला मोयन ठीक नहीं लगा था, लड्डू ठीक से नहीं बन रहे थे आटा के, तो फिर दोबारा से मैंने 1 चम्मच घी डाला है। तो इससे कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया बनती हैं, एकदम मतलब क्रिस्पी करारी करारी बनेंगी। ये देखिए बढ़िया से लड्डू बन रहे हैं, यानी कि मोयन एकदम परफेक्ट है। तो इसका क्या है कि पूड़ी की तरह एकदम हार्ड डो जो होता है, टाइट आटा, वो नहीं बनाना है। सॉफ्ट आटा लगाना है, नरम नरम, ताकि जो स्टफिंग है वो जब हम भरेंगे तो ईज़िली इसमें से जैसे बेल पाएँ आप, इसको बेल पाएँ आप, तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। अभी मैं आपको बेल कर भी दिखाऊंगी और सेक कर भी दिखाऊंगी। सो तैयार हो गया आटा यहाँ पे। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट आटा मैंने लगाया है और 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था।
यहाँ चढ़ा दिया मैंने रिफाइंड ऑयल और उसमें 2 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा कचौड़ियों में। और पूड़ियाँ भी बनाए ना तो इस तरीके से बना लिया कीजिए। घी की खपत कम लगती है, कम घी लगेगा और टेस्ट भी आएगा। मैंने राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया है, आप जो तेल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मगर सरसों का तेल छोड़कर। सो ये देखिए, ये जैसे कटोरी टाइप बनाया और उसमें भर दिया है। मैंने पलोथन से बेला है और देखिए सूखे आटे से बेल रही हूँ, आपको तेल से भी बेल के दिखाऊंगी। 2-3 तरीके आपको दिखा रही हूँ। इतनी इजीली बिलेगा, बिल्कुल नहीं फटेंगे। और जब मैं कचौड़ियाँ आपको सेक के दिखाऊंगी, कचौड़ियाँ आपकी पूरी फूल रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो स्टफिंग वाला बैटर है वो भी परफेक्ट है, आटा भी परफेक्ट है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। और अगर वो फट जाएंगी तो उसमें कचौड़ियों में भर जाएगा तेल और वो एकदम बेकार हो जाएंगी। तो इस मेथड से आप बनाएंगे, इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे तो बिल्कुल बनेंगी परफेक्ट। और देखिए ये फिर से मैंने बेल कर, और जैसे मैं आलू के पराठे में भरती हूँ वैसे मैंने भरा है। और इसको मैं बेल रही हूँ तेल से। तो सूखे आटे से भी मैंने आपको बेल के दिखाया और तेल से भी बेल के दिखाया। मुझे जो ज़्यादा इजी मेथड है वो सूखे आटे से लगता है, बट बहुत ज़्यादा आटा मत लगाइएगा, नहीं तो तेल में जाके फिर वो आटा जलने लगेगा। देखिए दोनों से ही अच्छे से बन रही है। और ये तरीका जो मैंने आपको हमेशा से ही बताया है, ये सबसे सिंपल तरीका है। अंगूठे और उंगली के बीच में लोई को रख लीजिए और बहुत अच्छे से भरावट हो जाती है। तो बस इस तरीके से बेल के और फिर मैंने बनाई है फूली फूली कचौड़ियाँ, एक भी नहीं फटी और बहुत बढ़िया बनी थी। सो देखिए कितनी बढ़िया एकदम करारी करारी बनी है। और मतलब दूसरे साइड का वीडियो तो इस टाइम पे मैंने लिया नहीं है, मैं सेक सेक के रखती जा रही थी और वहाँ से कचौड़ियाँ गायब होती जा रही थी। ये लोग ले लेके खाते जा रहे थे। और ये वाली जो कचौड़ियाँ हैं ना, तो ये तो रूखी भी बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं, टेस्टी टेस्टी, क्योंकि स्टफिंग इतनी बढ़िया है ना इसकी कि इसके साथ किसी सब्जी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरीके से मैंने सारी ही कचौड़ियाँ एक ही बार में सेक ली थी और कुछ 10-12 पूड़ी मैंने प्लेन बनाई थी बस। बाकी तो मैंने सारी ये मटर की कचौड़ियाँ ही बनाई थी। सो ये जो भरवा कचौड़ी पूड़ी होती है, इनमें समय तो लग ही जाता है, तो समय मुझे भी अच्छा खासा लग गया था। बस यहाँ पे सारी ही बन के तैयार हो गई थी। और अब आपको करके दिखाती हूँ मकर संक्रांति की स्पेशल थाली की प्लेटिंग, वो भी भरवा मटर कचौड़ी के साथ में। वैसे मकर संक्रांति में खाई तो जाती है खिचड़ी, और बहुत जगह दही चूड़ा भी खाया जाता है, तो सब जगह का अपना अलग अलग नियम और रिवाज होते हैं। सो मैंने मकर संक्रांति पे ये थाली बनाई थी। आई होप आपको पसंद आई होगी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये आलू दम तो बने थे और शाम तक ख़त्म भी हो गए। सो किचन का काम कंप्लीट हुआ तो यहाँ आ गई बालकनी में। सारे कपड़े मैंने पलट के सुखाए, कुछ वूलन क्लोथ्स भी थे, तो धूप लग जाती है तो एक सीलन की बदबू नहीं आती है। उसके बाद मशीन भी लगा दी थी कपड़े की। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको थाली, टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग पसंद आया होगा। आज का वीडियो बड़ा ज़रूर है मगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।